ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के खिलाफ करने का दावा किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला कर दिया गया है और यह हमला ऐसा नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क ने किया है। यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है और अब इसकी कंफर्मेशन भी हो रही है। मुसलसल इस बारे में इतलात आ रही हैं। यह खबर इस वक्त दुनिया भर में, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले यह खबर ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से सामने आई, फिर उसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गई। ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताए जा रहे हैं। कई जर्नलिस्ट, जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। ईरान का पाकिस्तान पे हमला, और मैं आपको यह बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान को अक्सर यह शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं, तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। हर तरफ यह बात हो रही है कि पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। मौजूदा हालात में इस खबर की अहमियत और ज्यादा इसलिए भी बढ़ गई है कि यह ईरान, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, ब्रादर इस्लामी मुल्क, उसकी तरफ से यह हमला है और ईरान यह कह रहा है कि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इसमें कहा जा रहा है कैजुअल्टीज भी हुई हैं। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूं, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? दोस्तों, कल देर रात को काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आया है। न्यूज ये है कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल के जरिए अटैक किया है, वो फिर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। और अगर आप पिछले 24 आवर को देखोगे, पहले ईरान इराक और सीरिया पर अटैक किया। इराक में जहां पर इजराइल का मोसाद का हेडक्वार्टर था, वहां पर अटैक हुआ। फिर कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान में अटैक हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा एस जयशंकर जी, फॉरेन मिनिस्टर, ईरान में थे और चाबहार पोर्ट पर इंपॉर्टेंट डील साइन होने वाली है। उसी टाइम में पाकिस्तान के ऊपर यह हमला एक तरीके से कह सकते हो काफी इंटरेस्टिंग है और आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, ईरान इजराइल के साथ साथ पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान में ये रोना धोना चल रहा है कि हमारा मुस्लिम एक देश हमारे ऊपर कैसे अटैक कर दिया। इस बात पर जो भी वो रोना धोना कर रहे हैं, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और ये पॉइंट पर और डिटेल्स में थोड़ा बातचीत करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है, अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश। एपी भी ये कहता है कि जैश अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया है, कि शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है, उन्होंने कहा है कि जैश अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए, खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है, कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उसको। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले, इसी में जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई।
और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो एमकेवी प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लास्ट कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो कि दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए और दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं और न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने खबर दी है। एपी न्यूज ने, एपी जो एक खबर रसायन एजेंसी है, उसने दी है, जो खबर देती है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी, और फिर रॉयटर्स की ये खबर है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ अखबारात ने भी ये खबर ब्रेक कर दी है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है मिसाइलों से। तो आइए, ये खबर उसने ब्रेक की है। ईरान सेज इट हैज लॉन्च अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट बेसिस हैं उन पे अटैक किया है, मिसाइलों से अटैक किया है। क्यों किया है यह भी आपको बताता हूं। ईरान को अक्सर यह शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं, तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पर पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। देखिए, आप सबको पता होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूं, इजराइल हो या फिर फलस्तीन हो, मतलब दोनों साइड से हमें दूरी रखना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड भारत के हित के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब कुछ दोस्त बोलेंगे हाँ ठीक है, फलस्तीन हो गया या फिर जितने भी मुस्लिम मिडिल ईस्ट में कंट्री है वो, हालांकि कुछ देशों के साथ अब हमारा संबंध ठीक हो गया है, लेकिन पहले तो वो पाकिस्तान के साथ थे, और क्यों साथ है ये बताने की जरूरत है नहीं। और लॉन्ग टर्म हिस्ट्री रहा है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है या फिर टर्की जैसे मुस्लिम कंट्री है वो भारत विरोधी रहे हैं, लेकिन इजराइल तो हमेशा हमारा साथ दिया है। तो फिर इजराइल हमारा दुश्मन कैसे हुआ? देखिए, मैं आपको साफ साफ तौर पर पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ और आगे ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारे चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, यहूदी भी कोई एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रस्ट करने वाला लायक है नहीं, वो भी दोगले होते हैं और बहुत बड़े दोगले होते हैं। और अगर आप प्रेजेंट हिस्ट्री में देखोगे, जितने भी एक तरीके से आप कह सकते हो आतंकवादी हमला हो रहा हो या फिर कहीं भी दुनिया में अनरेस्ट हो रहा हो, इसके पीछे यहूदी लबी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो यहूदी इजराइल से हो, क्योंकि अमेरिका का डीप स्टेट में आप सबको पता होगा यहूदियों का कितना कंट्रोल है और उनका इकोनॉमी और मीडिया से लेकर बाकी चीज़ों पर कितना कंट्रोल है। तो हो सकता है वो अमेरिका से ऑपरेट हुआ हो, लेकिन पीछे आप यहूदियों को ही पाओगे। और अमेरिका में जो लोग यहूदी है, ऐसा नहीं है कि इजराइल के प्रति उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है या फिर इजराइल को मानते नहीं है। उनके दिल में इजराइल के लिए उतना ही प्यार है जितना प्यार कोई यहूदी इजराइल में है। तो फिर आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। इराक में या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो ये लॉन्ग टर्म पर आरोप लगा है, जो ISIS है उसके पीछे मोसाद या फिर इजराइल है। तो फिर ISI का नाम लेकर या फिर इस्लाम का नाम लेकर वो लोग मिडिल ईस्ट में क्या क्या करते हैं आप सबको पता होगा। और इसी वजह से ईरान ने इराक पर अटैक किया और एक तरीके से इजराइल पर अटैक किया। पाकिस्तान पर आए तो पाकिस्तान को भी जरूरत पड़ने पर वो जाकर रॉथस्चाइल्ड हो या फिर इजराइल के कोई और बड़े बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान उनके सामने जाकर झुकता है। पाकिस्तान ऊपर से तो गाली देता है कि नहीं हमें इजराइल से या फिर यहूदियों से नफरत है, लेकिन पर्दे के पीछे उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यहूदियों के साथ डील करता है। और बीच बीच में ये लोग इजराइल या फिर अमेरिका में जाकर विजिट करके सीक्रेट मीटिंग भी करते हैं। इसके कई सारे प्रूफ है, मीडिया में है, आप चाहो तो ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। रिसेंटली आप सबको पता होगा रॉथस्चाइल्ड के पास गए थे, जब इमरान खान थे तब उनके कोई मिनिस्टर इजराइल जाकर उनके मोसाद चीफ और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से मिले थे। तो फिर बलूचिस्तान में जो आतंकवादी ईरान के खिलाफ होता है, आतंकवादी संगठन जो काम करते हैं पाकिस्तान के इशारे पर,
वहां पर अब अटैक हुआ है। इसी वजह से मैंने, हालांकि टॉपिक तो इजराइल था लेकिन मैं इजराइल का भी एंगल बता दिया। इसी वजह से मैंने कहा था कोई भी देश को आप एक तरीके से ब्लाइंडली फॉलो मत करिए या फिर मत बोलिए कि ये हमारे लिए दोस्त है। इंटरनेशनल स्तर पर कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं कि वो बहुत बड़े दोगले होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे देशों की लिस्ट में आप अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन कंट्री के कुछ और देशों का नाम आप ले सकते हो। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। सुबह सुबह ये न्यूज मिला है तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इस पर कुछ बोला नहीं है। जब दिन में आगे वो जाएंगे और इस पर और इंटरेस्टिंग न्यूज आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।